हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भाई लोग। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। आज का वीडियो बहुत बढ़िया है, हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है। वीडियो का टाइटल बहुत बढ़िया ज़बरदस्त है। 24 घंटे के अंदर 7 पाकिस्तानी फौजी उड़ा दिए, जैसे को तैसा, ऑल आइज ऑन रईसी। तो भैया आप लोग जानते ही हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है बम ब्लास्ट हुआ था और बहुत दुखद घटना है। लेकिन भाई क्या किया जा सकता है, जो होना रहता है वो होता है। लेकिन भाई जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, जिन आतंकवादियों ने ऐसा काम किया है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनके ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ छेद है वहाँ वहाँ गोली मारना चाहिए, ताकि सबको समझ में आ जाए कि ये सब किससे पंगा लेते हैं सब। और ये सब पाकिस्तानी जो है टट्टू हैं, सब पाकिस्तान के जो पिल्ले हैं, सब घुस जाते हैं सब भारत में और आतंकवादी घटनाएं अंजाम देते हैं। तीर्थयात्रियों को मारते हैं, मासूम यात्रियों को मारते हैं और इन लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया रहता है कि अब क्या कहें। देखते हैं पहले वीडियो, उसके बाद जो है हम बचा कुचा धुलाई करेंगे बढ़िया से। तो हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हुए हमले में 7 जवान मारे गए हैं। मारे गए जवानों में सेना का एक कैप्टन भी शामिल है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत जिले में जवानों का काफिला जा रहा था। इस दौरान उसे सड़क पर IED ब्लास्ट से निशाना बनाया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि चरमपंथियों ने बम विस्फोट के बाद गोलियां भी चलाई। अभी तक किसी समूह ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत और आसपास के जिलों में हाल ही के वर्षों में चरमपंथी बम हमलों के साथ गुरिल्ला छापेमारी में सैन्य और पुलिस बलों को निशाना बनाते आ रहे हैं। इस्लामाबाद इन हमलों के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है, जो एक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि TTP के आतंकवादी अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं और हमले के बाद वापस भाग जाते हैं। उधर वहां पे आप ये कह रहे हैं कि एक सिविलियन बस के ऊपर हमला होता है, जो कि पिलग्रिम्स की बस थी, ऊपर हमला हुआ। आपने सीधा पाकिस्तान पे बात कर दी। लेकिन जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर हैं, वो भी तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है, तो लिहाजा आपके फौजी जो हैं वो शहीद होंगे। हमारे तो 7 फौजी कल शहीद हुए हैं। मेरा तो वजीर आजम इस वक्त लाहौर में जो है वो जनाजा पढ़ रहा है कैप्टन का, जिसकी शादी थी 19 जून को। कमर, एक बात है कि जो हम बड़ी देर से कह रहे थे, अब ये मैं नहीं समझता कि ये ISI के नॉड के बगैर हो सकता था। और आपके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इतने इंडिपेंडेंट नहीं है साहब। हथियार, असला, एमुनेशन, पैसा सब ISI से आता है। तो ISI की नॉड के बगैर ये हमला होना, ये हमको तो फिजिबल नहीं लग रहा। खासकर आपके साथ भी जब गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा था, आपको याद होगा जब तालिबान अफगानिस्तान में आ गई थी, आपके मुल्क में जलसा मच रहा था, जलसा मना रहे थे। आपके DG ISI साहब जैसे कि कोई कॉन्करिंग हीरो होता है, वो काबुल पहुंचे, टॉप क्लास की विस्की उन्होंने पी वहां पे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो अफगानिस्तान एक प्रोविंस बन गई है पाकिस्तान की, मतलब दैट वाज द ट्रायम्फलिस्ट फीलिंग that we got from इस्लामाबाद कि साहब हमने फतेह कर ली है, अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गया है, अब वी आर इन चार्ज। मैं तब भी कह रहा था चीमा साहब कि देखिए, जो अफगानी साइक है वो मतलब चाहे जितना भी उनका बुरा हाल हो इकोनॉमिक, उनमें एक वो काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एक काइंड ऑफ पठान प्राइड, एक काइंड ऑफ जेनोफोबिक प्राइड है कि वो जो है साहब, खासकर ड्यूरेंड लाइन को लेकर, आपने ड्यूरेंड लाइन की फेंसिंग शुरू करी। आपने अपने रिफ्यूजी जो अफगानिस्तान से आए थे उनको वापस भेजना शुरू किया। तो जस्टिफाइड, आई मीन एनीबॉडी वुड से हम कब तक पालेंगे, ठीक है, आपने भेजने शुरू किए, बट दैट हैज स्क्वेयर्ड द पिच फ्रॉम द बिगनिंग। जस्ट लुक एट द डिस्टेंस आप काबुल और इस्लामाबाद के बीच सिंस दैट ट्रायम्फलिस्ट मूवमेंट ऑफ रिटर्न। ड्यूरेंड लाइन को कोई अफगान सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। I mean, that is a given. You know it and I know it. Rights and wrongs be different thing. हम सब जानते हैं कि जो नेचुरल बॉर्डर लाइन जो कि अफगानिस्तान के लोग समझते हैं विद पाकिस्तान इज मोर और लेस द इंडस।
रंजीत सिंह के जमाने में फाटा और पश्तूनख्वा वगैरह का इलाका इस पे कब्जा हुआ था। जलालाबाद तक गया था जर्नैल उसका हरि सिंह नलवा जो है और कभी अफगानों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब आप उस लाइन को फेंस करना शुरू करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियसली देखिए एकदम वो कोई भी सरकार जो काबुल में है जो अपने लोगों को दिखाना चाहती नहीं साहब हम तो अपने मालिक हैं, हम कोई पाकिस्तान के पीछे लगू नहीं है, हम पाकिस्तान के नीचे काम नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को हमारे ऊपर बाई प्रॉक्सी रूल ये नहीं हो सकता। वो अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए ही वो आपसे वो करेगी। और अब खुदा ना खास्ता अमेरिकन जाते जाते हथियारों का बड़ा जखीरा अफगानिस्तान में छोड़ गए। जो हमला हुआ पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर एक बड़ा हमला था जिसमें कैप्टन समेत 7 जो लोग थे सिक्योरिटी फोर्सेस के उनकी जानें गई। हुआ क्या, लकी का इलाका है फॉर लकी, वहाँ पर ये हमला हुआ। और अगर हम बात करें तो ये इलाका हो या इसके आसपास दूसरे इलाके हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हो, वहाँ पे अगर हफ्ता या 10 दिन ऐसे गुजरते हैं कि वहाँ पे कोई बड़ा हमला नहीं होता, तो उसके बाद ऐसे लगता है कि लाजमी कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा होता है जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें ऑलरेडी जा चुकी हैं और जा भी रही हैं। इसके साथ साथ पाक अफगान चमन बॉर्डर पे क्वेटा से आगे वहाँ पर तकरीबन 6 महीने होने को है कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है। वो लोग कहते हैं कि जी हम पासपोर्ट के ज़रिए नहीं आएंगे जाएंगे, और वो प्रोटेस्ट जो धरना है अभी तक जारी है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सख्ती भी की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनको अभी तक सुना नहीं गया शायद, और उसको सुनने का कोई इरादा भी नहीं हो, वरना 6 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है कि हज़ारों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे एटलीस्ट बात की जाती है, जो तरीक़ाकार है कोई सोल्यूशन निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे ठीक है जी बैठे हैं तो बैठे रहे, हमें क्या। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, या बाकी जो लोग हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये चीज़ें करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के लिए खतरनाक। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। अब देखिए पाकिस्तान में भी आतंकवादी कुल जो है बैठा हुआ है, और 7 को पाकिस्तान का भी फौजी मारा गया। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप जो है ना दूसरे के घर में ईटा पत्थर मारेंगे तो वो वाला उसके घर में ईटा पत्थर जाएगा, तो वही ईटा पत्थर आपके घर में भी मारेगा। ये चीज़ जो है लिखा हुआ है, विधि का विधान है। और पाकिस्तानी जो है ये लतखोर कौम है, इलाद खाते हैं सब लेकिन सुधरते नहीं है सब। और इन सब ने अपने देश में इतना आतंकवादी पाला, इतना ऐसा काम किया ना कि इन सब के देश में ही आए दिन जो है धूम धड़ाका मचा रहता है। बम विस्फोट कभी मस्जिद में, तो कभी रोड पे, तो कभी चारमुहानी पे, कभी हाईवे पे, कभी गली मोहल्ले में, कभी किसी के घर में, कभी स्कूल में, हर जगह विस्फोट होता रहता है। और करनी भी इन्हीं सब का है, यही सब किए हैं सब। तालिबान को जन्म देने वाले कौन है? सब पाकिस्तानी हैं सब। और तालिबान का सरकार बन रहा था अफगानिस्तान में, तो आप लोगों को भी पता होगा कि पाकिस्तानी कुल कितना खुश था, मिठाई बांट रहा था, छेना मिठाई, रसगुल्ला खूब चाप के खा रहा था। और फिर वही तालिबान इन सब के पीछे बम्बू किया, तो ये पाकिस्तानी सब रोने लगे, सब चीखने चिल्लाने लगे सब कि तालिबान मार रहा है, तालिबान मार रहा है। अब वही तालिबान का एक अंग है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में घुस के खूब तबाही मचाए हुए है, पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं सब, तो ये सब रो रहे हैं सब। देखिए भाई, जब आप आतंकवादी पैदा करेंगे, और वही हाल है एक तो कि अपने घर में सांप पालोगे और सोचोगे कि पड़ोसी को काटे, कभी पैर पड़ गया तो तुमको भी काट लेगा। वही हाल पाकिस्तान के साथ हुआ है, काहे कि इन सब का करनी जो है कुछ और है और कथनी कुछ और है, ये सब पाकिस्तानियों का। और जो जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है, भाई देखिए सीधा मानना ही पड़ेगा कि सब आतंकवादी जो आते हैं सब भारत में वो सब पाकिस्तानी होते हैं। और भारत सरकार हर बार प्रूफ देती है कि आपके देश से ही हमारे देश में आतंकवादी आते हैं सब, बिना वीजा का घुस जाते हैं सब। और
विस्फोट करते हैं, सब मासूम लोगों को मारते हैं सब, काहे कि भैया इन सब का ब्रेन वॉश किया गया है, 72 रूल के चक्कर में ही सब फंसे हुए हैं सब। अब क्या कहा जाए, इन सब का हाल ही ऐसा है। और देख अब सीधा सीधा वही बात है कि आप देख लीजिए कि भारत में ही सब आतंकवादी भेजे, सब अपने देश में इतना बढ़िया दुर्लभ आतंकवादी पाले, सब ओसामा बिन लादेन को रहने का ठिकाना दिए सब। तो भाई जब आप आतंकवादी अपने देश में पाल रहे हो और फिर कहीं आपके देश में ही हो जा रहा है चीजें, वो चीजें घटनाएं घट जा रही हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें रोने वाली बात क्या है? आपने वैसा काम किया कि आप रोने वाला काम कर रहे हो, तो दिक्कत कहाँ से होना चाहिए? आपको कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे कि आपका ही सब कारनामा है। वैसे भारत में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका भाई इन सबको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये सब फिर मानने वाले नहीं है, सब लतखोर कौम होते हैं सब पाकिस्तानी, तो लात खाने के लिए बेचैन रहते हैं सब। हिंदुस्तानी स्पेशल का वीडियो है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको हमारा कैसा विचार लगता है, आप हमारे विचारों को लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर चाहते हैं फॉलो कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।